जहरीली शराब के सेवन से 22 लोगों की मौत के मामले में ये 22 लोगों का लिखा है 20 हैं, जो मौतें 20 हुई हैं। पुलिस अधीक्षक यमुनानगर और अंबाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध जहरीले शराब के सेवन से 20 मौतें हुई हैं। इस संबंध में 5 FIR दर्ज की गई हैं और इन दोनों जिलों में कुल 52 गिरफ्तारियां की गईं, जिसमें 36 आरोपी शामिल किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक यमुनानगर ने सूचित किया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव मंडेबरी यमुनानगर निवासी एक व्यक्ति को संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच से पता चला कि नकली शराब उसी गांव मंडेवरी निवासी रॉकी नामक व्यक्ति द्वारा संचालित एक अवैध खुर्दे से बेची जा रही थी, जिस संबंध में पुलिस द्वारा एक आपराधिक अभियान अंकित किया गया तथा गहनता से जांच की गई। जांच में अंबाला जिले के गांव धनोरा में अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री का पता चला, जहां नकली शराब का निर्माण और वितरण किया जा रहा था। इस मामले में कुल 5 FIR दर्ज की गई हैं, जिनके विवरण इस प्रकार हैं। ये FIRों के नंबर दिए हुए हैं। यमुनानगर और अंबाला पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार सहित 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो दुकानों के मूल आवंटनकर्ता थे। जहरीली शराब के सेवन से कुल 20 मौतें यमुनानगर में 18 और अंबाला में 2 हुई हैं, जिसमें गांव धनोरा अंबाला में अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री में काम करने वाले 2 श्रमिकों की मौतें भी शामिल हैं, जिन्होंने संदिग्ध जहरीली शराब का सेवन किया था। इसके अलावा बीमार 5 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, केवल एक आरोपी को छोड़कर, जिसने जहरीली शराब पी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा दयालु योजना के तहत अब तक 8 मृतक के परिवारों आश्रितों को 32 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि अन्य विचाराधीन हैं। अब तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन मामलों में निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2023-24 के आबकारी नियमों के उल्लंघन मामले में मैसर्स महेंद्र सिंह L13 लाइसेंसधारी जिला यमुनानगर के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू की है। कलेक्टर आबकारी द्वारा जारी आदेश संख्या अनुसार पंचकूला दिनांक 20/11/23 के तहत 2,51,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पृष्ठाकन संख्या 3853-10-5 पंचकूला दिनांक 22/11/23 के तहत L13 लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला यमुनानगर में मैसर्स महेंद्र सिंह के 11 जोन के L2 L14A लाइसेंस पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 37 के प्रावधानों के अलावा कलेक्टर हरियाणा के आदेश संख्या 3869-10-5 पंचकूला दिनांक 23/11/20 के तहत रद्द कर दिए गए। इन 11 जोन को विभाग द्वारा नीलामी में पुनः आवंटित किया गया है। दिनांक 7/11/23 को जहरीली शराब की इस घटना से पहले राज्य भर में खुदरा दुकानों से 2193 नमूने लिए गए थे,
और 7/11/23 के बाद अब तक कुल 2875 नमूने लिए गए हैं। आबकारी नीति 2023-24 के प्रारंभ 12/6/2023 होने से अब तक राज्य भर में कुल 5068 नमूने खुदरा शराब विक्रेताओं से लिए गए हैं। अवैध एवं नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन एवं तत्परता से कार्रवाई की जा रही है, जिसका पूर्ण विवरण इस प्रकार है। 2016 से 23 तक ये बताया गया कि अंकित अभियोग कितने, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी, बरामदगी बोतलों की कितनी। टोटल अगर अब तक लगाया जाए 2016 से अब तक 9,898 अभियोग दर्ज किए गए, 9,733 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 64,223 शराब की बोतलें पकड़ी गई। अंग्रेजी शराब के 6,42,237 6,42,237 शराब की बोतलें। हाँ जी, टोटल बता रहा हूं। 2023 का अच्छा, टोटल नहीं है जी, ठीक है जी, 2023 का जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। ये दो इस प्रकार से अगर आप कहो तो मैं सारे वर्षों के पढ़ सकता हूं डाटा, क्योंकि आपके पास आ चुका। ये पुलिस ने कार्रवाई की है और जो बोतलें रिकवर की गई हैं वो भी बताया गया, और कितने अभियोग दर्ज किए गए और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया। दर्ज मामलों की संख्या और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डाटा CCTNS पोर्टल से लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में दिनांक 11/11/23 से 14/12/23 तक अवैध खुर्दा के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल पंजीकृत 1466 अभियोगों में 146 गिरफ्तारियां की गईं, जिसमें देशी बोतलें 43,008, अंग्रेजी बोतलें 25,419, बियर बोतलें 2,057, लाहन लाहन 7,895 लीटर व कच्ची शराब 939 बरामद की गई। दिनांक 12/12/2023 को अभियान के अंतर्गत FIR संख्या 407 12/12/23 धारा 420 467 468 471 120 B IPC व 61 C 63 72 A4 एक्साइज एक्ट थाना दारूहेड़ा रेवाड़ी दर्ज की गई, जिसमें ओल्ड मोंक बोतल 5, देसी शराब के पौवे 13,490, हमारे से भी यार शराब के पौवे पढ़वा रहे हो। ओल्ड मोंक शराब बोतल, कैंपिंग मशीन बोतल 500, DS 08 कलर बोतल 12 लीटर, एक 65 लीटर ड्रम, कास्टिक कारमेल स्प्रिंट घुलनशील जिसे मापने पर 10 लीटर पाया गया, केमिकल 10 लीटर एक ड्रम में भरा हुआ आदि बरामद किया, और मामले की जांच के दौरान 13 ड्रम केमिकल, एक कैंटर, 306 पेटी शराब और 20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जहां तक विभिन्न जिलों में L1 L13 के गोदामों में कुल 75,250 पेटियों की कमी का सवाल है, यहां यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग की सामान्य प्रक्रिया के तहत दिनांक 7/11/23 से लेकर अब तक L1 लाइसेंसधारियों के 18 उल्लंघन के मामले
और L13 लाइसेंसधारियों के 17 आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामलों का पता लगा है, जिसमें क्रमानुसार 9,914 पेटियां और 59,435 पेटियां कम पाई गई। ऐसे मामलों में जहां L1 और L13 लाइसेंसधारी अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए आबकारी नीति 2023-24 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। विभाग द्वारा नियमित तौर पर आबकारी नीति के खंड 4(7) जो L13 लाइसेंसधारियों से संबंधित है वह खंड 5(6) लाइसेंसधारियों से संबंधित है अनुसार सख्ती से जुर्माना लगाया जाता है। हाँ जी, तो बता रहा हूँ ना जी सर, क्या अभी पूरा पड़ा नहीं ना, आएगा। हरियाणा में नशे की ओवरडोज से मौत के मामले बहुत कम हैं। पिछले 5 वर्षों में यानी 2017 से लेकर 22 तक नशीली दवाओं के अधिक सेवन से कारण 34 मौतें हुई हैं। जहां तक कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान अनियमितताओं का सवाल है, राज्य सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं। विशेष जांच दल का गठन। इस मामले में अवगत करवाया जाता है कि आदेश संख्या 6/2/2020 2HC दिनांक 11/5/20 के तहत गृह विभाग हरियाणा ने खरखोदा मटिंडू रोड सोनीपत हरियाणा में अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के स्टॉक से चोरी के मामले की जांच करने के लिए श्री TC गुप्ता IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार विद्युत अधिकारित नवीकरणीय ऊर्जा एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया। दिनांक 30/7/2020 को विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिस रिपोर्ट में उल्लिखित चूकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिशें और आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई, जिनका वर्णन नीचे वर्णित पैराग्राफ में किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि पूरे मामले की जांच राज्य स्तरीय ब्यूरो द्वारा कराई जाए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में बड़े पेज हैं। नहीं, ये इसमें पूछा गया है कि पुरानी हुई थी उसका क्या हुआ, तो उसमें पूछा गया, सारों का क्लब कर दिया ना जी। जो किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, तो ये उसके जो कोविड के दौरान थी उसके बारे में भी पूछा गया, तो उसका बता रहा हूं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। विशेष जांच दल की रिपोर्ट के अनुवर्ती के रूप में श्रीमती कला रामचंद्र भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस की अध्यक्षता में एक कमेटी तथा श्री यादव IPS अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। 14 मामलों में 27 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उठाए गए कदम। यह उल्लेख किया जाता है
कि विभाग द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह आबकारी निरीक्षक के दिनांक 17/12/20 को आरोप पत्र जारी किया। इसी मामले में धीरेन्द्र सिंह आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध जिला सोनीपत में FIR भी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त विभाग ने 7 AETO के विरुद्ध भी हरियाणा सिविल सेवा दंड और अपील नियम 2016 के नियम 7 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए। अगर आप कोर्ट में पढ़ो सारा, नहीं तो आपके पास आ तो गया ही है, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अभय सिंह जी, अभय सिंह। स्पीकर सर, मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब बढ़ाया इसका। जो इनको जवाब बना करके दिया उसमें इतनी कमियां और खामियां हैं कि ये स्वयं पढ़ते पढ़ते भी परेशान हो गए। उसको इन्होंने स्वयं ये कह दिया कि मेरे से कम इस तरह की गलत रिपोर्टिंग हाउस में ना करवाई जाए। एक चीज आपके यही कहा, और क्या तो बैठ गए ना आप। नहीं, आप कौन क्या उत्तर मुझे कहने वाले बैठ दो। आप वो कहने वाले इधर बैठे। मैंने ये बात कब कही कि मेरे से गलत ना करवाओ? नहीं, कब कही? आपने ये कहा सारा हाउस बैठा है, मेरे से पौवे नहीं पड़े जाते। मैंने कब कहा कि मेरे से गलत रिपोर्ट मत पढ़वाओ? मैंने कब कहा? हाँ, वो तो मेरी वो है कि हाँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा गलत, मैंने कहा मेरे से पौवे भी खिलवाए जा रहे हैं, ये कहा मैंने। ये देखो ना कि आपसे कितना बड़ा झूठ बुलवाया जाता है। एक आपने अभी पढ़ा था जिसमें लिखा गया है कि हरियाणा में नशे की ओवरडोज से मौत के मामले बहुत कम है। पिछले 5 वर्षों में आपने 2017 से 22 तक नकली दवाओं के अधिक सेवन के कारण केवल 34 मौत बताई है। ये आपसे पढ़वाया या किसी और ने पढ़ा? ये आपने पढ़ा है ना। ओवरडोज की वजह से आपको कोई, मेरे ख्याल बहुत ही, जिस किसी अधिकारी ने रिपोर्ट बना करके दी है उसने बहुत गुमराह करने का काम किया। एक गांव के अंदर सैकड़ों बच्चे जो है चिट्टे की वजह से, केमिकल नशे की वजह से, ज्यादा डोज की वजह से सैकड़ों की संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौतें हुई है। मैं आपको कहूं तो गांव बता दूं विस्तार से कि नहीं, गांव में कितने लोगों की मौत हुई। मैं एक जिम्मेवार मेंबर से ये कहना चाहता हूं कि सरकारी रिकॉर्ड तो यही है 34 वाला। पर अगर आपके ध्यान में और हैं तो आप उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। नहीं, इसके ऊपर आप क्यों छुपा रहे हो? अपराध को छुपाना भी तो पाप है। इसके ऊपर बहुत बार अपराध को छुपाना भी अपराध है। और हर बार आप दर्ज कराओ ना, जिन गाँव में है। इसका मतलब सरकारी रिपोर्ट तो यही है। अरे सरकार ने जो आपको आंकड़ा दिया है, आप कहते हैं ओवरडोज की वजह से या जहरीली शराब की वजह से 20 मौत तो आपके यमुनानगर और अंबाला में होगी। ओवरडोज का उन्होंने ओवरडोज का कहा, ओवरडोज की वजह से भाई ओवरडोज भी माना जाएगा उसमें, जहरीली शराब का अलग आंकड़ा दिया है। चलो, नशे से तो ओवरडोज से मरता होगा आदमी। हाँ, ओवरडोज का। और रोज अखबारों की कटिंग भी अगर आप निकलवा करके देख लोगे तो 1 साल के अंदर आपको कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में एक आधी खबर फतेहाबाद की, एक आधी खबर आपको डबवाड़ी की, सरसा की, रानिया की। ये तो भरा पड़ा है सारा का सारा, रोज लोग मरते हैं वहां पे। आपको सबसे पहले तो यही गुमराह कर दिया और आप भी फिर हाउस में उसको पढ़ करके बताते हो। आप कम से कम इस तरह की चीज तो ना पढ़ो जो सार्वजनिक रूप से सारे लोगों के सामने रोज आती है। आपके पास कोई और तथ्य हैं तो वो हाउस को भी जानकारी दें और मंत्री जी को भी। ये तो रोज अखबार की खबर है, तथ्य की क्या जरूरत है? आपके पास जो जानकारी है, चाहे वो अखबार मेरे पास जानकारी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह से ओवरडोज से अब तक
400-500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, नौजवान बच्चों की जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल 30 साल ये की है। ये हाउस के आप बढ़वा देते हो यहाँ कि केवल इतने मरे। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा झूठ क्या मैं होगा? दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास ऐसी डिटेल हैं तो ये दे दे, हम इंक्वायरी कोई करवा नहीं, देंगे, मैं जांच करवा दूंगा। मैं आपको कल ये डिटेल दे दूंगा कि आप कितने बच्चे मुझे किस हिसाब से डिटेल मरे। दे दीजिए, मैं मेरे अब आप हल्के की दे दूंगा, दे रानिया दीजिए, मैं उसकी जांच करवा दूंगा। मंगवा दूंगा मैं।